मैं डॉक्टर दिवाकर प्रजापति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर नगर से बोल रहा हूँ। और एक हमारे भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा, चूँकि शादियों का दौर स्टार्ट हो चुका है और कई शादियां हो रही हैं। आप भी शादी में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं, दूल्हा दुल्हन को देखते हैं और फिर अपनी बेटी के लिए भी आप अच्छा वर ढूंढने में की कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी का एक अच्छा वर मिल जाए, जिसको आप कलेजे से पालते पोसते बड़ा करते हैं। जिस बेटी को, उस बेटी के लिए अच्छा वर, सुयोग्य वर, पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी वाला या अच्छा बिजनेसमैन या अच्छी कमाई वाला ढूंढते हैं। तो प्यारे साथियों, जब आप वर ढूंढने के लिए जाते हैं, शादी का प्रस्ताव रखते हैं, तो इसी प्रस्ताव के साथ साथ लड़के पक्ष वाले भी एक प्रस्ताव रखते हैं। कहते हैं कि आप शादी कितने लाख की करेंगे, कितने लाख की शादी करेंगे। मेरा बेटा सरकारी सर्विस कर रहा है, मेरा बेटा जल निगम में अधिकारी है, मेरा बेटा नगर निगम में अधिकारी है, मेरा बेटा सेना में ऑफिसर है, मेरा बेटा बैंक में अफसर है, मेरा बेटा समाज कल्याण अधिकारी है। ये लोग कहते हैं और कह करके ये बोलते हैं कि आप शादी में कितना देंगे, तिलक में कितना देंगे, शादी में कौन सी गाड़ी देंगे, हांडा सिटी देंगे कि मर्सिडीज बेंज देंगे। एक पिता उस समय मांग सुन करके झकझोर उठता है। लड़के वाले कहते हैं, मैंने अपनी बेटी के पढ़ाई में इतने लाख रुपए खर्च किए हैं, मैंने इसको विदेश से पढ़ाया है, मैंने इसको लंदन भेजा है, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा है, मैंने नीट की तैयारी करा करके डॉक्टर बनाया है अपने बेटे को, बहुत पैसा अपने बेटे पर खर्च किया है। तो प्यारे साथियों, जब बेटी का बाप ये सुनता है तो उस बेटी के बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लड़के वालों से वो कुछ ना बोल करके घर वापस आकर के कहता है, बेटी को कलेजे से लगा करके कहता है कि बेटी, मैं तो तुम्हें बेचने चला था। क्योंकि समाज में ऐसे दहेजदानों आपको बहरूपियों के वेश में आपको दिखने को मिल रहे हैं, देखने में कुछ और, कहने में कुछ और होते हैं। आप उनके जाल में मत फंसे। जो मांग करे दहेज की कि मुझे कार चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तिलक में इतना चाहिए, दहेज शादी में इतना चाहिए, इंगेजमेंट में इतना चाहिए, उनके यहाँ आप कतई शादी मत करें। क्योंकि यदि आपने उनकी डिमांड पूरी करी, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ दिया आपने, तो क्या गारंटी कि आपकी बेटी उस घर पर सुरक्षित होगी, उस घर पे खुश रहेगी? क्या आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया नहीं है? आपने अपनी बेटी को नीट की तैयारी नहीं कराई है, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाया है? तो खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। आप अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाइए, IAS PCS समाज में ऑफिसर्स बनाइए कि ताकि लड़के वाले आपके घरों में आकर के कहें
कि मैं आपके बेटी के साथ रिश्ता करना चाहता हूँ। और एक संदेश हमारी बेटियों के लिए कि आज के काल में जो लिव इन रिलेशनशिप चल रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बेटियाँ एक बाप के लिए कलेजे का टुकड़ा होती है। बेटियाँ ऐसा कोई कदम ना उठाएं ताकि उस बाप के कलेजे फट सके। उसका दिल, पिता का दिल बहुत कमज़ोर होता है बेटी के प्रति। पिता, माँ बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए, अभी एग्ज़ाम्पल है, एक गांव से एक लड़की का फ़ोन आया। वो कहने लगी, भैया मेरी आप हेल्प कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बात है। तो उसने कहा कि मेरे पिता ने अपनी खेती 20 लाख रुपए में बेच करके शादी करी और शादी के बाद भी हमारी बहन खुश नहीं है। आज भी वो डिमांड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं अपनी शादी कैसे करूंगी? हमारे पिता ने खेती बेच करके सारा पैसा दे दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे भारतवर्ष, हमारे उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बेटी सबसे बड़ा धन है। अच्छी बेटी यदि आपके घर पर आ गई बहू के रूप में, उसको स्वीकार करें, उसका इज्जत सम्मान करें, उसको अच्छे से अपनी बेटी समझ करके रखें। और दहेज दानुओं को, इनको तो काली पोत करके इनके वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालें। ये जो डिमांड करते हैं समाज में, इनके यहाँ कोई शादी नहीं करेगा। तो इसलिए प्यारे साथियों, मेरे साथ में मैडम बैठी हुई हैं। मैडम, आपका परिचय? मैं महक बिरला हूँ, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और दहेज के लिए बस यही कहूँगी कि लड़कियों को खुद इतना डिपेंडेंट होना चाहिए कि वो दहेज प्रथाओं जैसी चीज़ों में ना फंसे। और जो दहेज प्रथा की मांग करते हैं वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। तो ऐसे लोगों को हमारे समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा, मैडम ने कहा कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। वाकई में सत्य है। आप गुजरात से चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप कई ऐसे राज्य चले जाइए जहां पर दहेज की डिमांड बिल्कुल भी नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों में दहेज पहले पूछा जाता है कि आप अपने बेटी की शादी में कितना खर्च करेंगे। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी 26 जनवरी को है। लड़का कतर एयरलाइंस में है। उनके माँ बाप इतने शालीन और सभ्य हैं कि एक पैसे की डिमांड नहीं करी है। ये गर्व की बात है कि एक पैसे की डिमांड नहीं करी उन्होंने। और दोनों परिवार, चूँकि हमारे सास और ससुर नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारे साड़ू भाई और हमारी है, तो हम लोग पूरा मैनेज करके अपनी बहन की शादी, अपनी साली की शादी हम लोग करा रहे हैं। और ऐसे कोई अरमान नहीं है हमारी साली के जो पूरे ना कर सके। हम लोग हर एक अरमान पूरे करेंगे। और उनका मैं सल्यूट करता हूँ, ग्लैंड सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने एक पैसे की डिमांड नहीं करी है। तो ऐसे कई परिवार हमारे समाज में आपको मिल जाएंगे। अपना बेटा बेचिए नहीं, कतई मत बेचिए बेटा। यदि आप बेटा बेचेंगे तो क्या गारंटी आपका बेटा भी सुखी रहे। बहू तो पैसा लेकर के आएगी, लेकिन आपका इज्जत सम्मान नहीं करेगी। तो इसलिए संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।